कुछ आइडिया दे सके सर, कितने की उम्मीद है इन्वेस्टमेंट की? देखिए, जापान के दौरे के दौरान 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के सहमति पत्रों को वहां के इन्वेस्टर ने हमें सौंपा था, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का हमारे साथ एमओयू हुआ था। मेरा मानना है अब समय आ गया है, जब कल हम जो इनॉग्रेशन सेशन होगा हमारा, उस समय भी और इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में, अलग अलग सेशन में भी इन सबको ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे। अब ये केवल बातचीत नहीं होगी, ग्राउंड ब्रेकिंग का भी होगा। कल इनॉग्रेशन सेशन में ही 2000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव ऑटोमोबाइल का ये कल यहाँ पे होने जा रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा और इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, रोबोटिक के सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में, अन्य तमाम उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो संभावनाएं हैं यूपी के अंदर, उन सभी में ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़े। तो सर, ये इन्वेस्टमेंट एमओयू जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे पे देख सकते हैं या और भी जगह, कहीं भी यूपी के अंदर हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है, 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं और इन पॉलिसी के बारे में सभी इंडस्ट्री लीडर्स को, इन्वेस्टर्स को और जितने भी इंडस्ट्री सीईओज हैं, इन सब के साथ पहले से ही उनको इनके बारे में अवगत कराया जा चुका। वे उन सब को देखने के उपरांत अब वे उसे जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ही अपनी फाइनल बातचीत करने के लिए आए हैं। तो कल दिन भर यहाँ दिल्ली में ये कार्यक्रम चलेगा और परसों फिर वे यहाँ से नोएडा जाएंगे, वहां से फिर आगरा होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे शाम को। 21 को दिन भर लखनऊ में जापान के यामानाशी और पूरे जापान भर से आए हुए इस प्रतिनिधि मंडल को वहां पर यूपी गवर्नमेंट के साथ में, यूपी के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बातचीत करने का, उनके साथ इंटरेक्शन का इनका कार्यक्रम है। फिर 22 को ये पूरा डेलीगेशन वाराणसी में जाएगा। वाराणसी में सारनाथ में उनका एक कार्यक्रम होना है। फिर गंगा आरती के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के उपरांत फिर ये वापस जापान रवाना होगा। एक बड़ा, पहली बार इतने बड़े पैमाने पे जापान का कोई डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भारत में आया है और मैं इसके लिए यामानाशी के जो माननीय गवर्नर हैं उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वे इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने जिस सहृदयता के साथ लेकर के और अपना यहाँ पे आत्मीयता दिखाई है और भारत और जापान के संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, वह सचमुच अभिनंदनीय है। और मेरा मानना है कि जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की समयबद्ध तरीके से अपने कार्य के प्रति अनुशासन, ये सभी जो उनकी उपलब्धियां हैं, यूपी के अंदर उस उपलब्धि के लिए यहाँ पे 56% से अधिक की हमारी यंग वर्कफोर्स एक स्केल के रूप में, स्किल के रूप में और डबल इंजन सरकार की स्पीड के रूप में यूपी के अंदर वह सब उनको दिखाई देता है और यूपी की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ अवश्य जापान के हमारे इन्वेस्टर लेंगे।